प्रणाम। ईश्वर प्राप्ति के सारे साधनों में सेवा भाव को प्रथम स्थान है। बिना सेवा भाव के हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना, हमारी स्तुति, ईश्वर के प्रति किए गया हुआ कोई भी कार्य ईश्वर को स्वीकार्य नहीं। अगर हमारे अंदर सेवा भाव होता है तो हम बड़े संक्षेप में ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर हमसे तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने आपको समर्पित किया है, आप इस न्यूनतम से न्यूनतम में संतुष्ट होने की कृपा करें। ऐसा हमारा भाव होता है और हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर भक्तों ने बिना किसी साधन ईश्वर प्राप्त किया है, ईश्वर को प्राप्त किया है, ईश्वर प्रकट हुए हैं उनके लिए, ईश्वर ने उनकी रक्षा की है। तुलसीदास जी ने लिखा कि सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवा का भाव उत्कृष्ट है। भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, भैया हनुमान जी, सो अनन्य, वह मेरे लिए अनन्य है, औरों से अन्य है, अलग है। वो कौन? जाके यश, जिसकी ऐसी मति है। कैसी? मैं सेवक सचराचर, मैं सेवक भाव से हूँ, सेवा भाव से हूँ। किसका? सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये जितने भी संसार के चराचर व्यक्ति हैं, चराचर प्राणी हैं, यह सभी हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव के ही अंश हैं और मैं इन सबका सेवा पात्र हूँ। भगवान की कृति में संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सब की सेवा करना ही आपका सेवा धर्म कहलाता है। तो जिसके पास सेवा धर्म है उसी के बस में ईश्वर है। ईश्वर को बस में करना है तो सेवा धर्म लाइए। भगवान हनुमान जी में श्री राम जी के प्रति सेवा भाव ही है, जिसके कारण भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण की मौजूदगी में बताते हैं कि हे हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो। क्यों? सेवा भाव। सेवा भाव किसी भी व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में दूसरों की अपेक्षा अलग रखता है। सेवा करने वाले व्यक्ति का भाव अलग होता है, उसका स्थान जिसकी आप सेवा करते हैं उसके दिल में रहता है, व्यक्त हो अथवा ना। लेकिन अगर किसी को जीतना है तो सेवा से जीतिए, सेवा भाव अपनाइए।